मुल्क में पेट्रोल मजीद कितना महंगा होने जा रहा है। हतमी फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 92 पैसे इजाफे की समरी भेज रखी है, जबकि 1 अप्रैल से डीजल 11 रुपये 17 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ भी ओगरा की समरी में शामिल है। मुल्क में पेट्रोल मजीद कितना महंगा होने जा रहा है, हतमी फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। मुल्क भर में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक मरतबा फिर तोसी कर दी गई। FBI के मुताबिक तमाम टैक्स दहंदगान इनकम टैक्स गोशवारे 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें चौथी मरतबा तोसी की गई है। मुल्क में टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 18 लाख हो गई। और वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कहा कि PTI ने मुश्किलात में फंसी मईशत के साथ हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली थीं। हुकूमत को विरसे में कई खसारे मिले, जिनसे अभी हम निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत के इस्तेहकाम और नुकसानात की तलाफी पर लिखे गए मजमून में वजीर रेवेन्यू हम्माद अजहर ने लिखा है कि पाकिस्तान को सालाना दरामदात और कर्जों की फाइनेंसिंग के लिए अरबों डॉलर की जरूरत पड़ती है। PTI हुकूमत को 19 अरब डॉलर का जारी खसारा और 20 अरब बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां विरसे में मिली। स्टेट बैंक के ज़खायर कलील मुद्दती अदायगियों के लिए नाकाफी थे और मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मुस्लिम लीग नून दौर के आखिरी 20 महीनों से 50 करोड़ डॉलर कम हो रहे थे। हम्माद अजहर ने लिखा कि PTI हुकूमत ने दरामदात की 15% नमू को जायल करके ज़र मुबादला के अखराज को हल किया और रुपए की मसनूई कदर को मार्केट आशना करके इस रुझान को रोका गया। PTI हुकूमत ने दोस्त मुल्कों से रकम ली, जिससे तरसीलात की नमू जो कई साल से मुंजमद थी उसमें भी इतनी बेहतरी आई कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का रुझान अब बढ़ने का रुझान बन चुका है। हम्माद अजहर ने लिखा कि मुल्क की मालियाती सूरत हाल में आमदन अगरचे FBR के हदफ से कम लेकिन 3% बेहतर हुई है और फरवरी में जारी खसारा गए माली साल के फरवरी से 72% कम है। 5 साल में जारी खसारा 7 और तिजारती खसारा दुगना होने ने मईशत का भट्टा बिठा दिया और माशी नमू की हकीकत अयां कर दी। गुज़िश्ता 2 साल की नमू उधार लेकर की गई। मजमून में हुकूमत के 200 दिन में किए इक़दामात का जायजा पेश करते हुए हम्माद अजहर ने लिखा कि ज़र मुबादला बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दरामदाद से आमदन पर इन्हिसार को लंबे अरसे में खत्म करना जरूरी था, क्योंकि ये माशी सेहत के लिए मुज़िर है। सनती शोबे की सलाहियत बेहतर बनाने और बरामदी और सनती शोबे की मसाबकत बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में कई अशिया पर टैरिफ और टैक्सों को कम किया गया। रवा साल नॉन टैक्स आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो है। अगर कामयाबी मिली तो बजट खसारा गुज़िश्ता साल से कम होगा। माजी में सरमायाकारी के लिए पैदा की गई रुकावटों को हुकूमत ने खत्म किया है। हम्माद अजहर ने लिखा कि मुआशी अदम इस्तेहकाम तकलीफ दे मगर जुज वक्ती है। रुपए की कदर कम होने से महंगाई बढ़ी है, लेकिन हुकूमत को इदराक है कि ये कम आमदनी वालों पर असरअंदाज होगी, इसीलिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है। हम्माद अजहर का मजमून जियो न्यूज की वेबसाइट www.jio.tv पर भी पढ़ा जा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनज़ीर का नाम हटाने के मुजवज़ा फैसले पर बिलावल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ही खत्म करना चाहते हैं। बिलावल ने कहा कि ये लोग पहले नाम तब्दील करेंगे, फिर रकम कम करेंगे, फिर प्रोग्राम ही बंद कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जाती तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की मुखालफत कर दी। कहा इत्तेहादी जमातों के कुछ अरकान की तजवीज़ थी कि नाम तब्दील किया जाए। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी वाले इस नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मामला कानूनी है, इसके आईनी और कानूनी पहलुओं को देखना होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने टैक्सिला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वज़ीर आज़म को कौन समझाए कि हुकूमतें ट्विटर पर नहीं चलती। भारत और मोदी के हवाले से नवाज शरीफ और इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि हैरान हूँ इमरान खान को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि तेल और गैस का कोई ख़जाना मिलने वाला है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सूबाई असम्बली का हलफ उठाता हूँ तो इसका मतलब होगा इंतखाबी नताइज कबूल कर लिए, मुल्की वसाइल पर तवज्जो
तवज्जो नहीं दी जा रही। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान कर्जों के गर्दाब में डूब गया है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.